हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल सोशल अमृत पे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सोलर सिस्टम है क्या। देखिए, सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है वो हमारा क्या है, यूनिवर्स है। सबसे बड़ी अगर आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो क्या हमारा यूनिवर्स। अब देखिए, यूनिवर्स के अंदर आपको मिलियंस ऑफ गैलेक्सी देखने को मिल जाएंगे। यूनिवर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में आपको मिलियंस ऑफ स्टार देखने को मिल जाएंगे। हमारा जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में आपको मिलियंस ऑफ गैलेक्सी देखने को मिल जाएंगे। उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में आपको मिलियंस ऑफ स्टार देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, जो हमारा गैलेक्सी है उसे हम क्या बोलते हैं, ये मान लो आप हमारा गैलेक्सी है, इसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है इसका, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इसमें से जो एक स्टार है ना, ये आप मान लो ये क्या हमारा सन, सूर्य क्या है, एक तारा है। तो हमारे पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं। उस मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ क्या है, स्टार्स हैं। उस मिलियंस ऑफ स्टार में एक स्टार जो है, जिसे हमने क्या नाम दिया, सन नाम दिया। अब देखिए, जो सन है हमारा, सन के आसपास बहुत सारी खगोलीय पिंड इसका चक्कर लगाते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। इसे हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम इसे बोलते हैं। तो ऐसा है क्या कि बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हमारा यूनिवर्स कितना है। हमारे यूनिवर्स में आप देख सकते हो कि मिलियंस ऑफ क्या है, आपके गैलेक्सी देखने को मिल जाएंगे। उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में एक गैलेक्सी हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। उस मिल्की वे में मिलियंस ऑफ स्टार है। उस मिलियंस ऑफ स्टार में एक स्टार जो है हमारा, वो क्या है आपका सन। और उस सन के चारों तरफ बहुत सारी खगोलीय पिंडे, सेलेस्टियल बॉडी जो है वो चक्कर लगाती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम अपना क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको बना चुका हूं। आज के टॉपिक में हम स्पेसिफिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये जो है हमारा टोटल क्या है, सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, इधर आपको दिख रहा होगा सन, इधर क्या होगा, दिख रहा होगा सन। ये सारे जो बड़े बड़े पिंड है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लेनेट। इनको क्या बोलते हैं, प्लेनेट। इसके बाद ये जो दिख रहा है, ये है आपका एस्ट्रोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको एस्ट्रोराइड। इसके बाद मेटेराइड, ड्वार्फ प्लेनेट, बहुत सारी चीजें। तो इन सबको मिला के हमने क्या नाम दिया, इन सबको मिला के हमने नाम दिया सोलर सिस्टम। इन सबको मिला के हमने क्या नाम दिया, इन सबको मिला के हमने सौर मंडल या सोलर सिस्टम का नाम दिया है। चलिए, तो इसी सोलर सिस्टम के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर सोलर सिस्टम में देखोगे तो क्या आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सबसे पहले सन देखने को मिल जाएगा, है ना, सूर्य देखने को मिल जाएगा। और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड है, ये सब किसका चक्कर लगाती है, सबके सब सूर्य का चक्कर लगाती है। इसीलिए इसीलिए सूर्य को क्या बोला जाएगा, फादर ऑफ सोलर सिस्टम, फादर ऑफ सोलर सिस्टम। सन को क्या बोला जाता है, सन को बोला जाता है फादर ऑफ सोलर सिस्टम। अगर अभी करंट में बात करें तो अभी करंट में सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लेनेट है, 8 प्लेनेट है। कितने प्लेनेट है, 8। अब मैं करंट की बात कर रहा हूं, मतलब ये पहले ज्यादा या कम था क्या, बिल्कुल। अगर मैं 2006 से पहले की बात करूं, 2006 से पहले की बात करूं, तो टोटल कितने प्लेनेट थे, टोटल आपके 9 ग्रह हुआ करते थे, है ना। इसके बाद एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। इसका नाम था क्या, प्लूटो। तो 24 अगस्त 2006 को एक मीटिंग हुई, एस्ट्रोनॉमिकल IAU, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, चेक रिपब्लिक में एक मीटिंग हुई, जिसमें प्लूटो को सोलर सिस्टम से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अभी करंट में टोटल कितने आपको ग्रह देखने को मिल जाएंगे, 8 ग्रह देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो डिटेल से हम सबके बारे में बात करते हैं। ठीक, ये तो है हमारा क्या, सन है, ये आप याद रखेंगे क्या है, सन। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले जो हमारा प्लेनेट आता है, एक एक करके देखेंगे, ये कौन सी है, मरकरी। ये कौन सी आपकी, मरकरी, या इसको बोलते हैं बुध। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये क्या आपका वीनस, इसको बोला जाता है शुक्र, शुक्र, है ना। उसके बाद ये क्या हमारा, ये हमारा अर्थ, ये क्या हमारा, ये हमारा अर्थ, या इसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी। उसके बाद यहां देखोगे, ये क्या है, मार्स, है ना, मार्स या मंगल। ठीक, उसके बाद यहां आ जाओ, ये क्या है, जुपिटर। ये क्या आपको देखने को मिल जाएगा, जुपिटर, या इसको बोलते हैं बृहस्पति। फिर आप देखोगे तो सैटर्न या शनि, है ना। फिर आपका ये क्या है, यूरेनस। और लास्ट है आपका नेपच्यून।
तो अकॉर्डिंग टू अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू सन से डिस्टेंस आपसे पूछा जाए, तो सन के जो सबसे नजदीक में है वो कौन सा है? मरकरी, बुध, है ना। कैसे याद रखोगे? देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 2-3 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देखें, इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, जो हमारे स्टार्टिंग के 4 हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लेनेट। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोलते हैं इनर प्लेनेट। और ये जो बाद के आपको 4 दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम आउटर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, है ना। या हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इसको बोला जाता है बाह्य ग्रह, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो स्टार्टिंग के जो 4 प्लेनेट है, इसे हम बोलते हैं आंतरिक प्लेनेट, मतलब आंतरिक ग्रह, और बाहर के जो है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोला जाता है। इसके और भी कुछ नाम है। इनर प्लेनेट को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और आउटर प्लेनेट को क्या बोला जाता है? गैसियस प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, गैसियस प्लेनेट, इनर प्लेनेट या आउटर प्लेनेट। अब देखिए, इनके बीच में आपको ये दिख रहा होगा, है ना। चलो ये डायग्राम में देख लेते हैं। तो जैसे ये क्या है आपका? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब यहां पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह देखने को मिलते हैं। इसे हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको बुलाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की पेटी, ये किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो यहां पे आपका क्या है? मार्स है, और यहां पे क्या है आपका? जुपिटर। तो आपसे एग्जामिनर घुमा के इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन किन ग्रहों के बीच में पाया जाएगा, है ना। तो आप क्या याद रखोगे? कि मार्स और जुपिटर के बीच, या आप देखोगे तो इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच। ये देखो, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये क्या है बना हुआ? ये सब ये क्षुद्र ग्रह है ना, छोटे छोटे ग्रह हैं। तो या तो इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच, या फिर मार्स और जुपिटर के बीच, यही आपसे ऑप्शन में दिया रहेगा। बहुत बार ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ठीक है। एक एक करके अब सबके बारे में और डिटेल से हम बात करेंगे। ये नाम तो मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे और लिखनी है। नाम तो आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस तो आपने देख लिया, सबसे नजदीक कौन सा है? बुध, है ना, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब अकॉर्डिंग टू साइज अगर देखोगे तो रटने वाली कोई बात नहीं, आप बचपन से ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो। इसमें आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? तो सबसे बड़ा तो शनि है। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा आपको सन है। अगर मैं प्लेनेट की बात करूं, देखो सन क्या एक स्टार है, सन क्या एक स्टार है। और अगर इन सब में पूरे सोलर सिस्टम में अगर आप बात करोगे तो एकमात्र सन ही है हमारा जिसके पास खुद की हीट है और खुद की क्या है? लाइट है। खुद का प्रकाश और खुद की क्या है? ऊष्मा है। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं, इनके पास खुद की प्रकाश, खुद की ऊष्मा नहीं है। इनके पास प्रकाश कहां से आता है? सन के थ्रू ही आता है, इसलिए सन को बोला जाता है फादर ऑफ सोलर सिस्टम। चलो, तो अब अकॉर्डिंग टू हम देख लेते हैं साइज। अकॉर्डिंग टू साइज देखोगे तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका? जुपिटर। सेकंड नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है? सैटर्न। थर्ड नंबर में यूरेनस। फोर्थ नंबर में नेपच्यून। फिफ्थ नंबर में हमारा अर्थ आ जाता है। फिफ्थ नंबर में कौन सा आ जाता है? अर्थ। सिक्स नंबर में कौन सा आ जाएगा आपका? वीनस या शुक्र। सेवेंथ नंबर में आपका कौन सा आ जाएगा? सेवेंथ नंबर में आपका मार्स। और एट्थ नंबर में आपका कौन सा आ जाएगा? मरकरी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस तो आपको याद हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू साइज अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है हमारा कौन सा है? जुपिटर। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सैटर्न। तीसरे नंबर का यूरेनस। फोर्थ नंबर का नेपच्यून। फिफ्थ नंबर का आपका अर्थ आता है। सिक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो कौन सा? शुक्र या वीनस। सेवेंथ नंबर पे मार्स। और एट नंबर पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सबसे छोटा प्लेनेट आपको मरकरी देखने को मिल जाता है। ठीक, चलो ये सब चीजें तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अब इसकी कुछ खासियत की मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं सन की, किसकी बात करते हैं? सन की। चलो आ जाते हैं आगे। अच्छा, प्लूटो की भी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, एक प्लेनेट मैंने आपको बताया कि यहां पे कौन सा प्लेनेट था? प्लूटो। अब देखें, ग्रह जो भी प्लेनेट है इनके होने को कुछ क्राइटेरिया रखी गई। मैंने क्या बताया कि 2006 में 24 अगस्त 2006 को आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन चेक रिपब्लिक में मीटिंग हुई और प्लूटो को हटा दिया गया। उस समय ग्रहों की एक परिभाषा दी गई
ये परिभाषा दी गई कि ग्रहों का एक निश्चित आकार होगा, ग्रहों का क्या होगा, एक निश्चित आकार होगा, उसके बाद ग्रहों का एक निश्चित ऑर्बिट होगा, क्या होगा, एक ऑर्बिट होगा, और सबका अपना एक प्रॉपर ऑर्बिट होगा। तो पहले जो हमारा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह था वो कौन था, प्लूटो। अभी सबसे छोटा ग्रह कौन सा आपका, मरकरी है या बुध है। पहले जो था हमारा कौन सा था, प्लूटो था, है ना। तो प्लूटो का साइज बहुत छोटा था, चलो उससे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये देखो ये सभी ग्रहों के क्या है, ऑर्बिट है। जैसे अगर मैं मरकरी की बात करूं तो देखो इसका एक फिक्स ऑर्बिट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वीनस का, इसका भी एक फिक्स ऑर्बिट है, सबका आप देख रहे हो एक फिक्स ऑर्बिट है। लेकिन यहीं पे अगर आप मान लो प्लूटो है, क्या है आपका, प्लूटो, और प्लूटो जो है वो नेपच्यून के ऑर्बिट में चला जाता था, मतलब ये सन के चारों ओर जो घूमता था तो इस तरीके से आता था, तो नेपच्यून के ऑर्बिट को ये क्या कर देता था, कट कर देता था। तो ग्रहों की एक परिभाषा दी गई कि एक मतलब साइज उसका प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद उसका अपना खुद का प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक ऑर्बिट होना चाहिए। अब प्लूटो जो है वो किसके ऑर्बिट में आ जाता था, नेपच्यून के ऑर्बिट में। लेकिन इस कारण से प्लूटो को अगर आप देखोगे, प्लूटो को अगर देखोगे तो सोलर सिस्टम से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, है ना। प्लूटो को अगर देखोगे तो सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। एक बहुत ही फेमस कोट है, बी लाइक प्लूटो, बी लाइक प्लूटो। अब अगर पूरे यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो पूरे यूनिवर्स में हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, ना के बराबर है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ क्या है, गैलेक्सी हैं। उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार हैं, उन मिलियंस ऑफ स्टार में एक स्टार है आपका क्या, सन। उसके भी कितने, 8 बच्चे हैं अभी, है ना। उस 8 बच्चे में एक बच्चा जो है आपका कौन सा है, पृथ्वी। उस पृथ्वी में भी बहुत सारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, 8 बिलियन लोग हैं, है ना, उसमें आप एक हो। तो पूरे यूनिवर्स में आपका एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। तो बी लाइक प्लूटो मतलब ये होता है कि पृथ्वी पे बैठ के किसी व्यक्ति ने प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटा दिया, तो प्लूटो नाराज हो गया, क्या, प्लूटो बोला अब मुझे सोलर सिस्टम से हटा दिया भाई, तो अब मैं सूरज के चारों ओर नहीं घूमूंगा। तो बी लाइक प्लूटो मतलब ये होता है कि दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोले, है ना, आप जो अपना काम कर रहे हो वो करो। प्लूटो पहले भी सन के चारों ओर घूम रहा था, अभी भी सन के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी पे कुछ लोग बैठ के उसको हटा देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि प्लूटो अपना काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। इसलिए बोला था बी लाइक प्लूटो, आप जो अपना काम कर रहे हो करो, दुनिया जो है जो बोल रही है उसको बोलने दो, लेकिन अच्छा काम करो, ऐसा नहीं बुरा काम कर रहे हो वो भी आप करते जा रहे हो, ठीक। सो चलो अब इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो प्लूटो के बारे में हमने बात कर लिया, उसके बारे में अब बात नहीं करेंगे। सो पहला जो हमारा प्लेनेट है वो कौन सा आपका, मरकरी। देखिए मरकरी की बात करूं तो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा है अभी जो है सौर मंडल का, क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद इसके पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर यहाँ टेम्परेचर की बात करो, देखो सूर्य के सबसे नजदीक है तो सबसे गर्म होना चाहिए था, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 470 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, दिन में होता है ना, और रात में -175 डिग्री तक चला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। आप इसमें याद रखोगे ये अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो 88 डेज में पूरा करता है, और इसके पास खुद का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। देखो एक डायग्राम हम यूज करेंगे और पूरा सोलर सिस्टम हम पढ़ लेंगे, अब टेंशन नहीं लो, उसका तो हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। चलो सेकंड आ जाते हैं किस पे, वीनस पे, है ना। इसके खुद के सैटेलाइट नहीं है, सबसे छोटा है, दिन का टेम्परेचर 470, रात का टेम्परेचर 1 मतलब -175, मतलब ये समझ सकते हो कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। टेम्परेचर का वेरिएशन आप देखो तो 600 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, वीनस के बारे में। वीनस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। क्यों, देखो जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, जितने भी सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, सब जो है वो कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। सिर्फ 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो उल्टा घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, एक हमारा वीनस और एक आपको देखने को मिल जाएगा यूरेनस। जितने भी प्लेनेट है सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, सिर्फ 2 प्लेनेट है जो उल्टा घूमते हैं। कौन कौन से, एक आपका वीनस और एक जो है आपका यूरेनस, ये उल्टा घूमते हैं। कैसे याद रखोगे, स्टार्टिंग से दूसरा प्लेनेट जो है वो उल्टा घूमता है, और इधर लास्ट से जो दूसरा प्लेनेट है वो कैसा होता है आपका, उल्टा घूमता है। चलो ठीक है, इसके बारे में और बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट प्लेनेट बहुत बार पूछा गया है, आपको वीनस देखने को मिल जाएगा। पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट प्लेनेट आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वीनस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो वीनस का साइज है वो पृथ्वी के साइज से ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा पृथ्वी बड़ा है किससे, वीनस से, है ना। अगर पृथ्वी का डायमीटर देखोगे तो 12,756 किलोमीटर के आसपास है ना, और इसका देखोगे तो 12,000 के आसपास है।
तो पृथ्वी के साइज के ऑलमोस्ट क्या है, ये बराबर है, इसीलिए वीनस को क्या बोला जाता है, इसीलिए वीनस को बोलते हैं पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा, ट्विन या सिस्टर। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है पृथ्वी की बहन किसे बोला जाता है, तो वीनस या शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी की जुड़वा किसको बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा आपको वीनस को बोला जाता है, आप याद रखोगे। इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है। चलो, अभी मैंने आपको बताया कि जो मरकरी है या बुध है उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन वीनस के पास आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाएगा। और वीनस के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो आपकी कौन सी गैस देखने को मिलती है, वो आपको CO2 देखने को मिल जाता है। और किसी भी एटमॉस्फेयर में अगर CO2 गैस है तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनाती है ना। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, जो सन से हीट आती है ना। अगर किसी के एटमॉस्फेयर में CO2 है तो सन से जो हीट आती है उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो CO2 इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, तो सन से जो हीट आती है उसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे हॉटेस्ट गर्म, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट आपको कौन देखने को मिल जाएगा, वीनस। इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इसका मैंने क्या बताया था, 470 तक चला जाता है। इसका अगर आप देखोगे तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब ये इतना गर्म है ना, तो जो भी चीज गर्म होती है वो क्या करती है, ग्लो करती है। तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे चमकता हुआ अगर आपसे पूछा जाए प्लेनेट कौन सा है, तो याद रखोगे वीनस, ठीक है। इसीलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है ना। क्योंकि ये है तो प्लेनेट, लेकिन अगर आप पृथ्वी से देखोगे, पृथ्वी के बहुत नजदीक है, तो सुबह में और शाम में, है ना, सुबह जैसे ही सनराइज होता है उससे थोड़ी देर पहले आप देखना आपको एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। बेसिकली वो तारा नहीं होता, वो वीनस प्लैनेट होता है। और शाम में सनसेट के जस्ट बाद आपको एक तारा टाइप का दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो भी क्या होता है आपका, वो भी आपको वीनस ही देखने को मिलता है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि मॉर्निंग में हमें वीनस किस डायरेक्शन में दिखाई देता है और इवनिंग में हमें वीनस किस डायरेक्शन में दिखाई देता है। ठीक है, चलो ये याद रखेंगे। तो वीनस के बारे में इतनी जानकारी ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अर्थ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, अपने अर्थ पे आ जाते हैं। अब अर्थ के बारे में तो हमें बहुत डिटेल से पढ़ना ही है। अब देखो, अर्थ पे अप्रोक्सीमेटली 71% वाटर है। 71% क्या है आपका, वाटर या पानी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। क्यों, क्योंकि अगर आप क्या होता है, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखोगे तो 71% पानी के कारण हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसके बाद इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है ना, जिसे हम मून बोलते हैं। इन दोनों के नेचुरल सैटेलाइट नहीं थे। उसके बाद जितने भी देखोगे आपको सबके नेचुरल सैटेलाइट देखने को मिल जाएगा। तो पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन है, मून या चांद देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो इंसानों द्वारा भेजा जाता है, जैसे आदित्य L1 भेजा गया था, है ना, स्पुतनिक भेजा गया था। ये सारे क्या है, ये सब इंसान के द्वारा भेजे गए थे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसे बोला जाता है। ठीक, चलो ठीक। तो पृथ्वी के बारे में याद रखेंगे। अगर इसकी मैं बात करूं रोटेशन की, रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे घूमना, रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे घूमना। तो अपने एक्सिस पे कितने देर में घूम जाती है, तो हम ऐसे याद रखते हैं 24 घंटे में। कितने देर में, 24 घंटे में। और सन के चारों ओर, जिसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, परिक्रमण, है ना, तो ये जो होता है वो होता है 365 डेज 6 आवर, 365 दिन 6 घंटे में ये अपना रेवोल्यूशन या सन के चारों ओर घूमती है। और रोटेशन 24 घंटे में एक बार जो है 24 घंटे में घूमती है। और सन के चारों ओर 365 डेज 6 आवर। अब हम हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर, हम क्या मनाते हैं, लीप ईयर मनाते हैं। क्या मनाते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या करते हैं हम, लीप ईयर में फरवरी में एक दिन हम बढ़ा देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो ये 6 घंटे जो एक्स्ट्रा है, इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाता है ना। तो इसी को बस मेंटेन करने के लिए 4 साल में लीप ईयर मनाते हैं। ये जब 24 हो जाएगा मतलब एक दिन बढ़ जाता है, तो फरवरी में हम क्या करते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए हर 4 साल में क्या होता है, लीप ईयर मनाया जाता है। इस चीज को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको हर 4 साल में क्या मनाया जाता है, लीप ईयर मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद चलो, ठीक, चलो उसके बाद आ जाओ मार्स पे, और डिटेल से हम बात करेंगे। उसके बाद मार्स पे हम आ जाते हैं। तो मार्स को बोला जाता है रेड प्लेनेट। मार्स को क्या बोलते हैं, मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लेनेट या लाल ग्रह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयरन पाया जाता है।
क्या पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड या आयरन पाया जाता है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो इसके दो सैटेलाइट है, डीमोस और फोबोस। मार्स या मंगल के दो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, कि डीमोस और फोबोस। और यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है कि सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट अगर सैटेलाइट पूछा जाए, है ना, तो आप क्या याद रखोगे, डीमोस। सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो है वो आपको डीमोस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं अपना जुपिटर पे, है ना। इसके बीच में ये देखो पूरा एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम जुपिटर पे। तो जुपिटर के बारे में अगर आप देखोगे तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा, बिल्कुल सबसे बड़ा क्या है, ये सोलर सिस्टम का ग्रह है। अब देखिए स्टार्टिंग के जो चार है, मैंने क्या बताया, इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनका फॉर्मेशन हो चुका है। इसमें आपको सरफेस देखने को मिलेगा, जैसे अर्थ पे आपको क्रस्ट देखने को मिलता है तो एक सरफेस है, इस कारण से इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है। बाद के जो चार है ये गैसियस प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं पूरी तरीके से। इसमें अगर आप जाओगे तो आपको सरफेस नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से गैस का क्या है, जाइंट है, गैस जाइंट इनको बोला जाता है। तो जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है ना, सबसे बड़ा क्या है, ये प्लेनेट है, ये तो आपको याद रखना है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, जितने स्टार करना है उतने स्टार आप लगा सकते हो। तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो हमारा प्लेनेट है, मतलब सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो क्या है, गैनीमेड। वो किसका सैटेलाइट है, जुपिटर का सैटेलाइट है। ठीक है, याद रखेंगे जुपिटर का सैटेलाइट गैनीमेड जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आपको सैटेलाइट देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सैटर्न के बारे में। किसके बारे में, सैटर्न। कुछ समय तक 2019 से पहले पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट था वो किसका था, जुपिटर का। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, 2019 से पहले अगर आपसे पूछता कि सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट किस प्लेनेट के हैं, तो आप याद रखते हैं जुपिटर। लेकिन अब जो हो गया है ये किसका हो गया है, सैटर्न, है ना। अभी मैं रिसेंटली में देख रहा था, आज ही मैंने देखा, तो ये 238 सैटेलाइट हो चुके हैं इसके। कुछ समय पहले तक मैंने देखा था 112 115 थे। तो हमेशा ये डिस्कवर होते रहता है, इसलिए आपसे नंबर कभी नहीं पूछा जाएगा। नंबर आपसे कभी, ये 110 के आसपास है ना, ये कितना है, 110 के आसपास है, ये भी बढ़ घट सकता है। तो आपसे नंबर ऑफ सैटेलाइट कभी नहीं पूछा जाएगा, बस आप ये याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट किस प्लेनेट के हैं, किस ग्रह के हैं। तो आपको किसको देखने को मिल जाएगा, सैटर्न का देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंट में कितने, 238 सैटेलाइट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होगे इसमें रिंग्स है। इसमें देखो ये इस तरीके का बहुत सुंदर सा हमारा प्लेनेट एक दिखता है सैटर्न, इसमें क्या है, रिंग है। ये किसके बने हुए हैं, ये डस्ट पार्टिकल, डस्ट और गैस के बने हुए हैं। डस्ट पार्टिकल और गैस के क्या है तरीके से रिंग इसमें बने हुए हैं, है ना। टोटल 7 रिंग्स हैं इसमें। कितने रिंग्स हैं, 7 रिंग्स। और ये डेंस है, बहुत गहरा इसलिए दिखाई देता है। अब यूरेनस नेपच्यून के पास भी रिंग है, लेकिन वो उतना डेंस नहीं है ना, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। सैटर्न का बहुत डेंस है, इसलिए हमें ये दिखाई देता है। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा सैटेलाइट तो आप याद रखोगे। उसके बाद एक एग्जाम में पूछा जाता है सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या याद रखोगे, टाइटन। क्या याद रखोगे, टाइटन। तो टाइटन जो है सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह जो मैंने आपको बता दिया गैनीमेड, है ना, वो किसका है, जुपिटर का। दूसरा सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किसका है, वो आपका टाइटन का है। सो और इतना बड़ा उपग्रह है ये कि आपका मरकरी जो है ना, बुध, उससे भी बड़ा है, उससे भी ये बड़ा है। आपने अगर एवेंजर्स मूवी देखी होगी, है ना, एवेंजर्स, तो उसमें थाइनोस एक कैरेक्टर था, थाइनोस था ना, जिसने एक चुटकी स्लैप कर, मतलब चुटकी बजा के पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। तो थाइनोस किस प्लेनेट पे रहता था, थाइनोस टाइटन, मतलब टाइटन सैटेलाइट पे ही रहता था। क्यों दिखाया गया, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाद एकमात्र खगोलीय पिंड हमारा टाइटन ही है जिसके एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखोगे, उसमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देखने को मिलता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गैस है ना, आप बोलोगे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसीलिए आप बोल सकते हो कि ह्यूमन जो है रह सकते हैं, है ना, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इस पे भी अभी डिस्कवरी चल रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे बड़ा सैटेलाइट आपको क्या देखने को मिल जाता है, सेकंड सबसे बड़ा सैटेलाइट आपको टाइटन देखने को मिल जाता है ना, जो किसका है, जो सैटर्न का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो
अब आ जाओ, सैटर्न देख लिया, अब आ जाओ यूरेनस पे। किस पे? यूरेनस। अभी मैंने आपको बताया कि दो प्लेनेट जो है वो उल्टा घूमते हैं, है ना, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। एक तो आपका शुक्र था, दूसरा यूरेनस, है ना, अरुण, तो ये भी उल्टा घूमता है। उसके बाद हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ड है, इस कारण से तो मौसम परिवर्तन होता है। उसके बाद जो मार्स है वो 25 डिग्री टिल्ड है ना। लेकिन अगर आप यूरेनस का देखोगे तो 90 डिग्री टिल्ड है, मतलब ये इसका सर जो है ना वो ऐसा है, तो ऐसा दिखता है कि ये लेटा हुआ है। ये कैसा है? लेटा हुआ है। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्लेनेट को स्लीपिंग प्लेनेट बोला जाता है, किस प्लेनेट को स्लीपिंग या लाइंग, लेटा हुआ या सोया हुआ ग्रह किसे बोला जाता है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे यूरेनस को लेटा हुआ या सोया हुआ ग्रह बोला जाता है। ठीक, चलो, ये भी कैसा घूमता है? उल्टा घूमता है। उसके बाद आ जाओ नेपच्यून, है ना, इसके अगर नंबर ऑफ सैटेलाइट की बात करें तो 27 के आसपास, है ना। इसकी अगर मैं बात करूं तो 14 है। सबसे ठंडा ग्रह वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए, सबसे गर्म मैंने आपको बताया वीनस, सबसे ठंडा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ठंडा जो है नेपच्यून, आपको वरुण आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमने एक ओवरऑल देखा। अब आपके लिए मैं पीपीटी भी बना के आया हूं, है ना। चलो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो देख लिया आपने कि सभी जो है अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं और सन के भी चारों ओर सब लोग घूमते हैं। ठीक, चलो चलो अब सन के बारे में कुछ चीजें हम देख लेते हैं पहले। सन के बारे में, ये जो है आपको दिख रहा है ये हमारा सूर्य है, ये क्या हमारा सन है। अब देखो, किसी भी चीज की तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, लेकिन सन जो है हमारा ये प्लाज्मा स्टेट में है। कैसा? प्लाज्मा स्टेट में। ना तो ये सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस में है। ये फोर्थ जो मैटर का फोर्थ स्टेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक दो चीजें सन के बारे में और हम देख लेते हैं, जैसे सन, सूर्य के बारे में डिटेल्स हम देख लेते हैं। पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास अकेले किसके पास है? सन के पास है। पहले तो आप ये समझो, इसे फादर ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं, फादर ऑफ सोलर सिस्टम, फादर ऑफ सोलर सिस्टम, ये किसको बोलते हैं? ये सन को बोलते हैं। पूरे सोलर सिस्टम का 99.86, अगर एक्यूरेट देखोगे तो 99 मतलब अगर आप समझो किसी चीज का वेट 100 किलो है तो 100 किलो में 99.86 किलो का वेट सिर्फ कौन रखा हुआ है? अपने पास सन। उसके बाद ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, बिगर देन अर्थ। पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी से कितना बड़ा है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। उसके बाद इसमें कुछ चीजें और हम देख लेते हैं, जैसे ये मान लो आप, ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये सन। तो बड़ा बन गया, छोटा बन गया, चलो कोई। तो अगर मैं देखूं सन से पृथ्वी की, सूर्य से पृथ्वी की एवरेज दूरी जो है ये है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, या इसको आप बोल सकते हो 150, है ना, 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी अगर आप देखोगे तो 15 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये दूरी आगे पीछे होती रहती है ना। तो एवरेज डिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया 15 करोड़। अब जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, ये जो है आपका सन है, ये आपका क्या है? सन। ये भी आपका क्या है? सन। और ये आपकी अर्थ। तो जो मिनिमम दूरी है, जो मिनिमम दूरी आपको देखने को मिलता है, मिनिमम दूरी जो है 14.8 करोड़ किलोमीटर, 14.8 करोड़ किलोमीटर जो मिनिमम दूरी होती है। उसके बाद अगर आप मैक्सिमम दूरी देखोगे, क्यों मैं ये बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। ये कितना है? ये है 15.20, ये 80 लिख लो, 15.20 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15.20 करोड़ किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एग्जाम में पूछा क्या जाता है? इसका कुछ नाम दिया गया है, इसका कुछ क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। तो सन से अर्थ की जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पेरीहेलन, पेरीहेलन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरीहेलन, या इसको बोलते हैं उपसौर,
इसे बोला जाता है उपसौर। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम दूरी को, इसको बोलते हैं एपीहेलन। इसको क्या बोलते हैं? एपीहेलन, या इसको बोलते हैं अपसौर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अब देखो ये सिचुएशन कब आती है, मतलब मिनिमम दूरी कब होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को। और ये कब होती है, तो ये होती है आपकी 4 जुलाई को। गॉट इट? मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया अर्थ से जो सन की एवरेज डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर है। जो मिनिमम दूरी है 14.80 करोड़ किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं पेरीहेलन या उपसौर, है ना। ये 3 जनवरी को होता है। और जो मैक्सिमम दूरी है इसे बोलते हैं एपीहेलन या अपसौर, ये 4 जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें क्या करनी है, याद रखनी है। चलो अब एक एक करके हम ये सन के बारे में हमने देख लिया, एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। कहाँ गया सन? हाँ आ जाओ। अब देखो सन में सबसे ज्यादा जो गैस आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम। क्यों? क्योंकि सन में जो एनर्जी का सोर्स है उसमें हीट और लाइट जो आता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण आता है। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आपको बता दे रहा हूं। न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा या 70% आपको जो गैस देखने को मिल जाएगा सन में, वो क्या देखने को मिल जाएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद 26.5% आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हीलियम देखने को मिल जाएगा। और कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके हीलियम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और उसी जो वही है एनर्जी का सोर्स किसमें, सन में। बाकी प्लैनेट्स में ये काम नहीं होता है, इस कारण से उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ये पृथ्वी से कितना बड़ा है, ये पृथ्वी से 109 गुना आपको बड़ा देखने को मिल जाएगा। और टोटल जो मास मैंने आपको बताया कि 99.86 कर लेना है ना, 99.86% मास जो है ये सोलर सिस्टम का अपने पास रखे हुए हैं। मैंने क्या बताया कि एवरेज डिस्टेंस जो है 150 मिलियन किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। जो नियरेस्ट पोजीशन है ऑफ द सन इज अर्थ इज नोन एज पेरीहेलन, पेरीहेलन 148 मिलियन किलोमीटर। और जो सबसे दूर वाला है वो मैंने क्या बताया आपको, 152 मिलियन किलोमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपीहेलन। इसे क्या बोलते हैं, एपीहेलन। और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सनलाइट को अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, बहुत बार पूछा गया, 8 मिनट 20 सेकंड। बिल्कुल आप याद रखेंगे, सन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल याद रखनी है। चले ठीक है, अब एक एक करके हम आ जाते हैं अब सारे प्लेनेट पे। तो सबसे पहले प्लेनेट बोलते किसको है, सारा कुछ मैं बता चुका हूं, एक रिवीजन कर रहे हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर कंटिन्यूअस घूमते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेनेट। जिसके पास खुद की ऑर्बिट हो, है ना, और उसका साइज जो है वो नेचुरल सैटेलाइट से बड़ा होना चाहिए। जो उसका जो नेचुरल सैटेलाइट है उससे क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, तो नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं जो प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, 24 अगस्त 2006 को, अभी आपको मैंने बताया 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को एलिमिनेट कर दिया गया कैटेगरी ऑफ प्लेनेट एंड पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्राफ्ट प्लेनेट, या इसको बोलते हैं बौना ग्रह। क्या बोलते हैं, बौना ग्रह, ड्राफ्ट प्लेनेट या बौना ग्रह इसको बोल दिया गया। ठीक, चलो अब आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम उसको 2 भागों में बांटा। स्टार्टिंग के जो 4 हैं उनको हमने बोला इंटीरियर, इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो बाद के 4 है उसको एक्सटीरियर, आउटर या गैसियस प्लैनेट। इंटीरियर प्लैनेट हमारे कौन से थे, या इनर प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। स्टार्टिंग के जो 4 थे, और ये छोटे हैं साइज में, है ना। बाद वाले देखो क्या है, सारे बड़े हैं। इसमें देखोगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आपको कैसे देखने को मिल जाएंगे, गैसियस प्लैनेट आपको देखने को मिल जाएंगे। दे आर लोकेटेड बिफोर द एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट से क्या ये पहले हैं, और ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रॉकी मटेरियल के बने हुए हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि यहाँ सरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, और ये जो है किसके बने हुए हैं, ये गैस स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ये अंडर फॉर्मेशन ही अभी आपको देखने को मिलता है। ठीक, चले इसमें एक दो चीज और देखें। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, मरकरी को। सब कुछ मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट सन है, मैंने आपको बताया 88 दिन लगते हैं सन के चारों ओर घूमने में। इसका सरफेस ग्रे और ऑरेंज कलर का मिलने आपको देखने को मिल जाएगा। ये सबसे छोटा है, तो इसका डायमीटर कितना है, 4850 किलोमीटर। सबसे छोटा प्लैनेट जो है मरकरी, या आपको क्या बुध देखने को मिलेगा, इसका डायमीटर 4850 देखने को मिल जाएगा। मैंने क्या बताया कि ये बहुत ज्यादा हॉट है ना, 400 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर चला जाता है,
और अपने एक्सिस पे ये 59 डेज में घूमता है। सन के चारों ओर घूमना रेवोल्यूशन, सन के चारों ओर 88 दिन में, है ना, और अपने एक्सिस पे घूमना रोटेशन, वो कितने दिन में, 59 डेज में आपको देखने को मिल जाता है। कैसा दिखता है मरकरी, तो आप याद रखोगे मरकरी इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वीनस, वीनस या शुक्र। अभी मैंने आपको बताया कि नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ एंड द सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, पृथ्वी का सबसे नजदीक और सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक। सूर्य से इसकी दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर, है ना, मतलब 10.8 करोड़ किलोमीटर आप समझ लो। ये ब्राउनिश येलो कलर आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल जाता है। ये उल्टा घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, बाकी सारे प्लेनेट जो है ना, कैसे घूमते हैं आपके, वेस्ट टू ईस्ट। ये अपने एक्सिस पे घूमने में 243 डेज टू मेक वन रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस। सन के चारों ओर घूमने में 243 डेज लेता है, और यहाँ का एक दिन जो होता है ना, अपने एक्सिस में जो रोटेशन होता है वो होता है 244 डेज का। सन के चारों ओर घूमने में 243 डेज, अपने एक्सिस पे घूमने में 244 डेज, मतलब समझो यहाँ का एक दिन जो होता है वो 244 दिन के बराबर होता है। 244 अर्थ डे इक्वल टू 1 डे इन वीनस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया इसका डायमीटर आपको 12,000 किलोमीटर देखने को मिल जाता है, विच इज मीन लिटिल स्मॉलर देन अर्थ। पृथ्वी से जो है थोड़ा सा ही क्या है, ये छोटा है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स साइज, है ना। और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि सबसे गर्म है ये, क्यों, क्योंकि ये CO2 इसमें पाया जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो जाता है इसमें। आप ये चीजें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट प्लैनेट हम देख लेते हैं, हमारा कौन सा है, अर्थ। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन 3rd नंबर पे, अकॉर्डिंग टू साइज अगर देखोगे तो 5th नंबर पे। सन से दूरी मैंने आपको बताई 150 मिलियन किलोमीटर, है ना, 5th नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट। अर्थ का जो शेप है ये जियोड शेप का है, जनरली हम गोल बोल देते हैं, लेकिन अर्थ का जो प्रॉपर शेप है वो कैसा है, जियोड। ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। सन के चारों ओर घूमने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जिसको 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं सन के चारों ओर, और अपने एक्सिस पे घूमने में 23 घंटे 56 मिनट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको रफली हम क्या बोलते हैं, 24 घंटे देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और 2/3 ऑफ द पार्ट अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, है ना, 70 से 71% के आसपास आपको इसमें क्या देखने को मिल जाता है, पानी देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। ठीक है, चलो कैसा दिखता है पृथ्वी हमारा, ऐसा दिखता है, देखो ब्लू दिख रहा है क्या, तो ये जितने चीज आपको दिख रहे हैं ये सब वाटर है, ये सारे क्या है, पानी है ना, इस कारण से। और ये देखो ये सरफेस है, मान लो यहाँ पे इंडिया होगा, है ना, यहाँ पे अमेरिका टाइप का, यहाँ पे जो भी चीजें हैं आपको देखने को मिल जाएगा, तो मैक्सिमम पार्ट में पानी दिखता है, इसलिए ब्लू कलर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मार्स पे। मार्स पे आएंगे, सन से डिस्टेंस में कितने नंबर पे हो जाएगा, ये 4थे नंबर पे, 4th प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना। अगर इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सन की मैं बात करूं तो 228 मिलियन किलोमीटर, ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखोगे। देखो 150 मिलियन किलोमीटर तो अर्थ है, तो उससे तो ज्यादा ही होगा, 228 मिलियन किलोमीटर आपको ये देखने को मिल जाता है। इसे हम रेड प्लेनेट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट है ना, आपको बताया मैंने, फोबोस और डिमोस। और डिमोस जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको रॉकी प्लैनेट ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक, चलो नेक्स्ट ये देखो, ये आपका कौन सा प्लेनेट है, ये आपका मार्स है। ये आपको कौन सा प्लेनेट है, मार्स प्लेनेट आपको देखने को मिल जाता है। फिर हम आ जाते हैं किस पे, जुपिटर पे, है ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन 5वें नंबर पे, और सबसे बड़ा प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और सन से दूरी में देखोगे तो 5वें नंबर का। सन से दूरी जो है 778 मिलियन किलोमीटर है, बहुत ज्यादा दूर आपको देखने को मिल जाएगा। ये किससे बना हुआ, अभी मैंने आपको बताया किससे बना हुआ है, ये गैस से बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं गैसियस या जोबियन प्लेनेट। ठीक, 1 रोटेशन ऑफ जुपिटर ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमने में, ये अपने एक्सिस पे, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमने में 24 घंटे लेती है, इसको कितने टाइम लगते हैं, इसको 10 घंटे लगते हैं। लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, इसको 12 साल लगता है। सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, 12 साल देखने को मिल जाता है। ये पुराना डेटा, ये छोड़ दो, अभी ये बदल चुका है। तो जुपिटर के पास जो सबसे बड़ा जो है आपको देखने को मिलता है, गैनीमेड देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा इसका सैटेलाइट है, और सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है। द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर एज वेल एज आवर सोलर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। कैसा दिखता है, तो आप देख सकते हो जुपिटर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सैटर्न की। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन
छठे नंबर पे अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू साइज अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर का प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है ये। सन से दूरी 1.4 बिलियन किलोमीटर, 1.4 बिलियन किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर है। ये अपना एक रोटेशन पूरा करने में 10.7 आवर्स लगते हैं, है ना। मतलब अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, 10.7 घंटे लगता है। सूर्य के चारों ओर इसको घूमने में 16 साल लगते हैं। कितने साल? 16 साल। ठीक है, याद रखोगे। ये भी किसका बना हुआ है? गैस का ही बना हुआ है। इसके में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है। और करंट सैटेलाइट की मैं बात करूं तो 285, कितने 285 सैटेलाइट आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएंगे। और टाइटन जो है, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा सैटेलाइट सैटर्न का टाइटन है। और सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट आपको टाइटन देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो कैसा दिखता है देखो, बहुत सुंदर सा ऐसा दिखता है। इसके चारों तरफ में क्या होता है? रिंग है। ये रिंग किसके बने हैं? ये गैस और डस्ट पार्टिकल के बने, गैस और डस्ट पार्टिकल के आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक, ये कौन सा आपका सैटर्न। उसके बाद आ जाओ आपका यूरेनस। यूरेनस 7th नंबर का अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, है ना, आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो 3rd नंबर, अकॉर्डिंग टू साइज देखोगे तो जुपिटर सैटर्न के बाद 3rd सबसे बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। सन से डिस्टेंस देखोगे 2.9 बिलियन किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये अपने एक्सिस पे घूमने में 17 घंटे लेती है। कितने? 17 घंटे अपने एक्सिस पे घूमने में लेती है। इसको भी गैसियस या जोबियन प्लैनेट बोला जाता है। बाकी के 4 को मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग वाले को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, बाकी के 4 को जोबियन प्लैनेट बोला जाता है। ये ग्रीन कलर का दिखाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विच प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट। तो याद रखोगे यूरेनस। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इसको क्या बोला जाता है? इसको ग्रीन प्लैनेट हम बोलते हैं। ये उल्टा, इट रोटेट्स नॉर्थ टू साउथ, दैट इज नोन एज रोलिंग प्लैनेट, है ना। ये उल्टा घूमती है, ये भी आपको बताया मैंने, है ना। ईस्ट टू वेस्ट इसको क्या बोला जाता है? इसको स्लीपिंग प्लैनेट या लाइंग प्लैनेट भी बोलता है। सोया हुआ या लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। इसे कितने सैटेलाइट हैं? इसके 23 सैटेलाइट है। इसमें भी रिंग पाए जाते हैं, लेकिन वो रिंग उतनी मोटी है नहीं, इस कारण से हमें दिखाई नहीं देते हैं। बाकी इसमें भी 13 रिंग पाए जाते हैं। सैटर्न में कितने रिंग पाए जाते हैं? 7 रिंग आपको पाए जाते हैं। कैसा दिखता है यूरेनस? इस टाइप का। आप देखो, दिख रहा है ग्रीन, है ना। तो इस टाइप का आपको ग्रीन प्लैनेट ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेपच्यून पे। अरुण और वरुण। अरुण कौन सा था आपका? अरुण कौन सा था? अरुण बोलते हैं यूरेनस को और वरुण बोलते हैं नेपच्यून को। ये 8th नंबर का प्लेनेट है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। और ऐसे तो अकॉर्डिंग टू अगर आप एरिया देखोगे या साइज देखोगे तो 4थे नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट आपको देखने को मिल जाएगा। सन से दूरी 4.5 बिलियन किलोमीटर। ये नहीं पूछा जाएगा ना, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये अपने एक्सिस पे घूमने में 16 घंटे लेती है। 16 घंटे अपने एक्सिस पे घूमने में लेती है। इसको भी जोबियन या गैसियस प्लैनेट बोला जाता है। इसमें भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस पाए जाते हैं। इसके कितने सैटेलाइट है? तो याद रखोगे इसके अभी 13 सैटेलाइट है। इसमें भी रिंग पाई जाता है। मैंने क्या बताया कि सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून तीनों में रिंग पाए जाते हैं, लेकिन हमें अच्छे से दिखाई देता है वो सैटर्न वाला दिखाई देता है। ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना, क्योंकि ये क्या है? सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट ऑर्बिट ऑफ ऑल प्लैनेट, है ना। अब ये सन से सबसे ज्यादा दूर है, तो इसका जो क्या बोलेगा ऑर्बिट जो है ये भी क्या होगा? सबसे बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखो, इस तरीके से आपको नेपच्यून देखने को मिल जाता है। तो ये हमने देखा टोटल जो हमारे सोलर सिस्टम, उसके बारे में देख लिया। इसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि ये तो हमारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट के बारे में बता दिया। अब कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, दे आर स्मॉल रॉकी बॉडीज which are revolving around the sun in a fixed orbit continuously between Mars and Jupiter। अभी मैंने आपको बताया कि मार्स और जुपिटर के बीच आपका बहुत सारे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। बहुत सारे एस्टेरॉइड की बात करो तो अभी 150 नोन एस्टेरॉइड है ना। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट या जुपिटर और मार्स के बीच टोटल 150 जो है एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। और वो भी सन के चारों ओर घूम रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं प्लैनेट का ही, लेकिन उनका साइज जो है वो पर्टिकुलर कुछ फिक्स नहीं है, किसी भी साइज के हैं वो। ऑर्बिट भी कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, इसलिए हम उनको प्लैनेट नहीं बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बोला जाता है। दे कैन नॉट सपोर्ट लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ ह्यूमन, है ना। यहाँ पे भी आपको लाइफ देखने को नहीं मिलती है। अब ये तो हो गया एस्टेरॉइड। इसके बाद एक टर्म आता है हमारा, देखो ये दिखा रहा है आपका कि मार्स है, ये है ना, ये मार्स है और ये जुपिटर है। इनके बीच में कितने? 150 एस्टेरॉइड इस तरीके से। और ये भी सन के चारों ओर घूम रहे हैं, ये भी सन के चारों ओर क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। इसके बाद होता है एक मेटेरॉइड्स, है ना।
मेटोर्स वो होता है, अब देखें आपने सुना होगा कि पृथ्वी पे जो बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है या खगोलीय पिंड है, सब जो है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पृथ्वी में आना चाहती हैं। तो इसमें ये होता है कि व्हेन एनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट इंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर देन ड्यू टू फ्रिक्शन विथ डिक्रीजिंग हाइट दे स्टार्टिंग बर्निंग। मतलब पृथ्वी के अट्रैक्शन फोर्स के कारण अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाता है ना, तो पृथ्वी के जब एटमॉस्फेयर में आता है तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो 5 लेयर पाए जाते हैं ना, उसमें मीजोस्फेयर एक लेयर है ना, मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है ऊपर है। तो थर्मोस्फेयर लेयर में क्या होता है, ये जल जाता है, क्योंकि उतनी स्पीड से जब आता है तो थर्मोस्फेयर में बेसिकली क्या हो जाता है, ये जल के खत्म हो जाता है। तो याद रखोगे एस्टेरॉइड्स वो होते हैं, पहले तो आप ये समझो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स होते हैं जो सन के चारों घूमते हैं। अगर कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इन कर गया तो उसे हम बोलते हैं मेटोर्स। क्या बोलते हैं, मेटोर्स। पृथ्वी में सिर्फ क्या करेगा, वो इन करेगा, लेकिन और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इन करता है तो वो जल के खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई एस्टेरॉइड बहुत बड़ा साइज का है ना, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आया और जल के खत्म नहीं हो पाया और पृथ्वी के सरफेस पे आके टकरा गया, तो उसको हम बोलते हैं मेटोरॉइड्स। ये है क्या है, ये मेटोर्स है, इसको क्या बोलते हैं, मेटोरॉइड्स। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट इंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, इसमें भी लिखा हुआ था इंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, लेकिन ये वर्न होके खत्म हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर में ही, लेकिन फ्रिक्शन के कारण ये क्या हो जाते हैं, जलते हैं, बट ड्यू टू बिगर साइज, ये क्या होते हैं, अगर साइज में बड़े हैं तो कांट गेट कंप्लीटली बर्न, पूरी तरीके से जल के ऊपर ही खत्म नहीं होते हैं, एंड दस द रिमेनिंग पार्ट फाइनली हिट्स द अर्थ सरफेस। इसके कुछ पार्ट जब पृथ्वी पे आके टकरा जाते हैं तो उसको बोलते हैं मेटोरॉइड्स। एग्जाम में पूछे जाते हैं एस्टेरॉइड, मेटोर्स, मेटोरॉइड्स। तो पृथ्वी पे आकर अगर ये टकरा जाएंगे, है ना, ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, तो पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। पृथ्वी पे क्या बना देते हैं, बहुत बड़ा एक गड्ढा बना देते हैं। और ये तो खैर अभी जब से इंसान रह रहे हैं तब से ये सारी चीजें नहीं हुई है ना, लेकिन बहुत पहले ऐसी घटनाएं हुई थी, इसके कारण पृथ्वी पे लेक बन गया। क्या बन गया, लेक। तो ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ दे क्रिएट ह्यूज क्रेटर लेक। क्या बनाया उन्होंने, क्रेटर लेक बनाया। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो लोनार लेक, महाराष्ट्र में आप जाओगे तो लोनार लेक है। तो एस्टेरॉइड जो है वो अर्थ के सरफेस में आया तो उसको मेटोर्स बोले, और अर्थ के क्रस्ट पे आकर टकरा गया मेटोरॉइड्स, उसको हमने बोला। उसके बाद जो उसने बहुत बड़ा गड्ढा बनाया, उसके बाद बारिश वारिश हुआ बहुत ज्यादा, उसमें पानी भर गया तो क्या बन गया, लेक। तो लोनार लेक किसका एग्जाम्पल है ना, एस्टेरॉइड आके हमारी पृथ्वी पे टकराया उसका। उसके बाद येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, वो भी वैसे ही बना। उसके बाद देखो क्लियर वाटर लेक, ये कनाडा में है ना। एक्रोमान क्रिएटर ऑस्ट्रेलिया में है, और चीको जो है रसिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे लेक हैं जिनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, मेटोरॉइड से हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल से क्या देखा, पूरे सोलर सिस्टम को देखा। सोलर सिस्टम में हमने क्या देखा, एक तो हमारा सन था, फिर हमारे प्लैनेट्स थे, फिर हमारे सैटेलाइट्स थे, फिर एस्टेरॉइड्स थे, फिर मेटर्स थे, फिर मेटोरॉइड्स थे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल मैंने ओपन किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। ओके, गुड नाइट।